निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर गठित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेग जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक ने चक्र और पूर्वार्ध की जो चर्चा है, माने पूर्व भूमिका की जो चर्चा है, वो संभवतः आजकल में ख़त्म हो जाएगी। अभी तक हम बहुत सारे छोटे छोटे से विषय देख चुके हैं नयों के संबंध में। नए ज्ञान की आवश्यकता आप लोगों के ध्यान में होगी। कुछ बातें, कुछ प्रमाण आप लोगों ने याद किए होंगे। माइल धवल स्वामी का प्रमाण था, धवला का प्रमाण था। नए के बारे में जो उपयोगिता थी उसे बतलाया था। नए के संबंध में आवश्यक 10 तथ्य थे, वे भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। कल तो कुछ ने सुनाए भी थे और अब तक तो औरों को भी हो गए होंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो जिन्होंने याद किए हैं वे भी भूल जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनको कैसे होंगे। फिर वो ये कहेंगे कि यही भूल गए, हमने किए नहीं। अच्छा है, दोनों बराबर हो गए। जिन्होंने किया था वो भी भूल गए और हमने किए ही नहीं थे, दोनों ही बराबर हो गए। ऐसा नहीं है, आप उसे कोशिश करें और याद रखें। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे सब। फिर नयों के सामान्य स्वरूप के संबंध में भी अपनी चर्चा हुई थी, और नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुति भी मिथ्या कैसे हो जाते हैं, इस मुद्दे पर भी अपन ने काफ़ी चर्चा की। नयों की प्रामाणिकता वाला भी एक प्रकरण अपन ने यहाँ देखा कि नए प्रमाण हैं या अप्रमाण हैं। और न्याय शास्त्रों की शैली में बड़ा सुंदर एक पैराग्राफ लिख करके उसकी प्रेरणा दी थी कि भाई नए प्रमाण भी हैं और अप्रमाण भी हैं, दोनों ही मानना होगा। अप्रमाण तो नहीं है क्योंकि वो झूठे नहीं हैं, भाई विपिन शास्त्री, माने वो झूठे नहीं हैं, इसलिए तो प्रमाण हैं नए। और अब नए को ही यदि प्रमाण मान लिया जाएगा तो प्रमाण की क्या ज़रूरत रहेगी। तो कहा नहीं, वे प्रमाण से भिन्न भी है। धवलादि अनेक ग्रंथों में उन्हें भिन्न भी कह करके पुकारा गया, अलग भी कहा उन्हें। और इसलिए उन्हें अलग कह करके पुकारा गया क्योंकि पूरी दुनिया भर में जितने धर्म दर्शन हैं, वे सब धर्म दर्शन वाले ये कहते हैं कि नए की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे जो नए हैं ये प्रमाण ही है। नए और प्रमाण एक ही होता है, अलग नहीं है। तो हमारे वीतरागी संतों ने बहुत प्रयत्न करके उन लोगों के दिमाग में ये भरना था कि नहीं, नए अलग होते हैं, नए अलग होते हैं, प्रमाण से अलग होते हैं। इसलिए प्रमाण से अलग उन्हें सिद्ध किया गया। बहुत प्रमाण दे करके इस बात को सिद्ध कर लेने के बाद भी मैंने कोई इसको सर्वथा अलग न समझ लेवे, इसलिए श्लोक वार्तिक का वो प्रसंग याद रखने योग्य है। ना प्रमाणम प्रमाणम व नयो ज्ञानात्मको मत है स्यात् प्रमाणे के देश अस्तु सर्वथाप्य विरोधित है। नए ना तो अप्रमाण है और न ही प्रमाण है, एक तीसरी गति है, प्रमाण का एक देश, नए प्रमाण का एक देश है। चलिए, ये सब बातें पीछे अपनी हो चुकी थी और आज एक नया विषय, मूल नए कितने, माने नयों के विविध भेद प्रभेद, कितने प्रकार के नए हो सकते हैं, नयों की चर्चा कितने प्रकार से हो सकती है। माने नए एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, आखिर कितने हो सकते हैं नए। 7, 47 संख्यात असंख्यात अनंत तक की चर्चाएं की है। आज उन सभी विवक्षाओं को अपन यहाँ देखने का प्रयत्न करेंगे, और जब ये सारी बातें आप लोगों के उपयोग में स्पष्ट हो जाएगी तो फिर उनमें से मूल कौन से हैं उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निकालिए, पेज नंबर 17 है, परम भाव प्रकाशक नए चक्र। जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर नयों के भेद प्रभेदों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया गया है।
माने शास्त्र है, जनवाणी है। अब देखो, नय का नाम है विवक्षा, अपेक्षा, और नयों के भेदों में ही अपेक्षा लगा दी। नए में भी अपेक्षा है। कोई कह रहे हैं कि 2 नए हैं, कोई कह रहे हैं 7 नए हैं, कोई कह रहे हैं 3 हैं, तो कोई कह रहे हैं 47 हैं, कोई कह रहे हैं एक ही प्रकार के हैं, तो कोई कह रहे हैं संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के। तो यार ये नए हैं, तो नए में ही अपेक्षा पड़ी हुई है ना। 7 कहने की कुछ अलग अपेक्षा है और 3 कहने की कुछ अलग अपेक्षा है। अपेक्षा का नाम ही नए है, तो नए में भी अपेक्षा, नए में भी दृष्टिकोण लागू होता है अलग अलग। अनेक रूपों में इसका वर्गीकरण किया गया है। यदि एक स्थान पर 2 नयों की चर्चा है तो दूसरे स्थान पर 3 नयों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार यदि तत्वार सूत्र में 7 नयों की बात आती है तो प्रवचन सार में 47 नए बतलाए गए हैं। अभी इनकी संख्या के अंदर ही इतना विवाद दिखता है। अपेक्षाओं को समझना जरूरी है, सबको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम बात करें एक प्रकार के नए की। नए एक ही प्रकार का भी हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? नए एक ही है, नए सब नए एक ही प्रकार के हैं, नए बस इतना सा। क्यों भैया, ऐसा कैसे होगा? अक्षत ऐसा कैसे होगा? एकाग्र नए एक ही प्रकार के हैं, ऐसे कैसे होंगे? मिनिमम 2 तो कहो भाई, एक सच्चे और एक झूठे, एक काम चलाने के लिए एक हकीकत, 2 तो कहो। एक ही प्रकार के कैसे हो जाएंगे? वो हम श्रुत ज्ञान का अंश होने से एक ही है। नए ज्ञान का अंश है, श्रुत ज्ञान की पर्याय है। दुनिया का कोई भी नए हो, प्रत्येक नए श्रुत ज्ञान की पर्याय होगा, इसलिए नए एक ही प्रकार का है। माने हमारे दिमाग में जो ये संख्याएं कही है अलग अलग प्रकार की, इन सब संख्याओं का स्पष्टीकरण उपयोग में होना चाहिए। नए कितने प्रकार के? बोले नए एक ही प्रकार का। बोले कैसे? नए एक ही प्रकार का कैसे होगा? नमन, एक ही प्रकार का कैसे है? श्रुति ज्ञान की पर्याय, सिद्धांत एक ही प्रकार का है ना। कैसे? बोलो तो सही। श्रुति ज्ञान की पर्याय होने से। चलो, नए 2 प्रकार के कैसे हो सकते हैं? कौन बताएगा? ज्ञानात्मक वचनात्मक, सीधी सी बात है। आप लोगों ने 2 ही पढ़े हैं अभी तक। सापेक्ष नए और निरपेक्ष नए नहीं, सापेक्ष नए निरपेक्ष नए ऐसे नहीं होंगे। ऐसे आए तो थे, कुछ इस तरह के शब्द पढ़े थे अपन ने पहले। सापेक्ष भी होते हैं, निरपेक्ष भी होते हैं, ऐसे आया था ना कुछ? नहीं था। सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नहीं। 10वां बिंदु था 10 बिंदुओं में से। तो सापेक्ष और निरपेक्ष भेद मत कर देना कहीं नयों के 2। ये तो ऐसे भेद हो गए, नए के 2 भेद, एक सम्यक नए और एक मिथ्या नए, सच्चे नए और झूठे नए। सम्यक नए और मिथ्या नए, ऐसे भेद नहीं है। 2 प्रकार के भेद कौन कौन से हो गए? ज्ञानात्मक और वचनात्मक। अच्छा, दूसरे प्रकार से कहना हो तो निश्चय व्यवहार भी कह सकते हो, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी कह सकते हो। 2 प्रकार के हो गए। और जब ज्ञानात्मक वचनात्मक कहा था तो ये ज्ञानात्मक वचनात्मक किस अपेक्षा से कहा? माने ज्ञानात्मक क्यों कहा और वचनात्मक क्यों कहा? ज्ञाता के अभिप्राय की अपेक्षा से ज्ञानात्मक, वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा से वचनात्मक। और दोनों की सूक्तियां बन गई। ज्ञातुर अभिप्रायो नय है और वक्तुर अभिप्रायो नय है। तो ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं और वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। ये दोनों बातें हो गई। चलो, 2 हो गए। नए 3 प्रकार के कैसे हो सकते? ज्ञान नए, शब्द नए और अर्थ नए। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी 10 लक्षण में जाओगे ना आप लोग प्रवचन करने के लिए, तो आपको यदि दादा वाली पुस्तक पढ़ोगे ईमानदारी से, अच्छे से, पहले भी पढ़ी होगी जब प्रवचन करने जब भी गए थे आप लोग, तो उसमें 5वां धर्म है
सत्य धर्म, सत्य धर्म। किसी को ध्यान है कुछ प्रकरण? किसी को भी ध्यान नहीं है? 2-2, 3-3 साल से प्रवचन कर रहे हो तुम लोग। सत्य धर्म में वस्तु में असत्य नहीं होता, वस्तु सत्य ही होती है, ये चर्चा की है। असत वस्तु में नहीं है। असत कहाँ है? या तो उसे जानने वाले ज्ञान में या प्रतिपादन करने वाली वाणी में। वस्तु झूठ नहीं होती। मैंने इससे कहा ये चीज जो है ना, ये मेरे हाथ में है, ये मालूम है ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है। मैंने ऐसा कहा, क्या गलत हुआ? गलती कहाँ है? ये हो गया क्या ऐसा? ये तो है जैसा ही रहेगा ना। तो पेन ही है, मेरे कहने से क्या होगा? तो इसका मतलब कहने में गड़बड़ हुई है, वस्तु में गड़बड़ नहीं हुई। या फिर मैंने इसको वही जान भी लिया तो जानने में गड़बड़ हुई है। तो वस्तु 3 प्रकार की होती है, एक अर्थ, एक ज्ञान और एक शब्द। बस ये 3 नए हो गए, ज्ञानात्मक, अर्थात्मक और शब्दात्मक। राहुल समझ में आ रही है बात? सरल है। ज्ञानात्मक वस्तु वो ज्ञान में है, शब्दात्मक वस्तु वो शब्द में है, अर्थात्मक वस्तु ये पदार्थ है। और इन तीनों को जानने वाले जो ज्ञान की पर्याय है वो नए है। अर्थात्मक वस्तु को जाना वो अर्थ नए, ज्ञानात्मक को जाना वो ज्ञान नए, शब्दात्मक को जाना वो शब्द नए। तो 3 प्रकार के नए हो गए, ज्ञान नए, शब्द नए और अर्थ नए। विस्तार से चर्चा आप लोगों ने तो पढ़ी है पिछले साल, है ना? लेकिन कोरोना का टाइम था ना, यहाँ पढ़ी थी क्या? शुरू हो गया था क्या यहाँ? अच्छा, प्रत्यक्ष पढ़ा था क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठते थे, मैं ऑनलाइन रहता था। ओके, चलो तो कोई बात नहीं। तो ज्ञानात्मक, शब्दात्मक, अर्थात्मक ये 3 प्रकार के हो गए। 7 प्रकार के नए सबको पता है। नैगम संग्रह, व्यवहार, अर्जुन सूत्र, शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया, है ना? ये तो 7 प्रकार सबको पता है। 47 प्रकार के ये सबको जोड़ लेंगे, जितने बताते जा रहे हैं सबको जोड़ लो तो 47 हो जाएंगे। नहीं, प्रवचन सार परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य देव ने 47 नयों की चर्चा की। प्रवचन सार परिशिष्ट में, समय सार परिशिष्ट में 47 शक्तियाँ बताई हैं और प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नए बतलाए हैं। जब पिछले साल तुम लोगों ने पढ़ा था और तुम लोग अगले साल पढ़ोगे तब पढ़ाएंगे उनको, लेकिन 47 नयों की चर्चा भी हमारे यहाँ जिनागम में प्रवचन सार परिशिष्ट में आई है। चलिए इन्हीं के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर संख्यात असंख्यात अनंत की बात भी करेंगे। पेज नंबर 17 पर प्रकरण पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखो, यदि एक स्थान पर 2 नयों की चर्चा है तो दूसरे जगह 3 प्रकार के नयों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार यदि तत्वार सूत्र में 7 नयों की बात आती है तो प्रवचन सार में 47 नए बताए गए हैं। आगे गोमठ सार में सन्मति तर्क में तो यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है गोमठ सार सन्मति तर्क में? जावदिया वैण वहा तावदिया चेव होती नए वादा। गोमठ सार की गाथा है, याद है क्या आप लोगों को? किसी को पढ़ा? पहुंचते ही नहीं हो यहाँ तक तो शायद आप लोग। 894 तक थोड़ी ना पहुंचेंगे। पहला ही अध्याय है, पहला ही अधिकार है कोर्स में बस, गोमठ सार कर्मकांड का, प्रकृति समुत्कीर्तन। चलो कोई बात नहीं। तो इसकी दूसरी लाइन बड़ी मजेदार है। पहली लाइन तो है जावदिया वयणवा तावदिया चेव होती नए वादा। दूसरी लाइन है जावदिया नए वादा तावदिया चेव होती पर समया। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं। कल मैंने जब बाबुआई हॉल में आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत देर समय बिताया था तो एक लाइन कही थी मैंने कुछ नयों के संदर्भ में। इस लाइन को हाईलाइट करते हुए, जावदिया वयणवा तावदिया चेव होती नए वादा। जितने मुंह उतनी बातें,
जितने मुंह उतनी बातें, ये है ये जावदीय वयण महा। जितने वचन विकल्प है, जितने मुंह उतनी बातें का मतलब क्या है? अरे रोड पर एक घटना घट गई थी और विद्यार्थी दौड़ते हुए आए और अलग अलग विद्यार्थियों को बात जब हमने पूछी तो सब ने अपनी अपनी दृष्टि से बात कही। आपको पता है इस हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा प्रकार की रामायण अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो लिखी गई है, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर कलम चलाई है साहित्यकारों ने, रामायण है। रामायण 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की रामायण अवेलेबल है और हर रामायण के अंदर कहीं ना कहीं मूल घटनाएं तो वही होंगी, लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहीं कुछ बात मिलती है, कहीं कुछ बात मिलती है, ऐसी बातें हैं। कहीं तो सीता को रावण की पुत्री कहते हैं, नहीं सुनिए आप लोगों ने कभी बात? ठीक है, तो बहुत तरह की बातें मिलेगी आपको, जितने मुंह उतनी बातें। अरे घटना एक घटती है दुनिया में, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, और न्यूज़पेपर की हेडलाइन सब जगह पर अलग अलग होती है। दैनिक भास्कर में अलग हेडलाइन होगी, तो दैनिक नवज्योति में अलग होगी, तो राजस्थान पत्रिका में अलग होगी, तो दिव्य भास्कर में अलग होगी, तो किसी और में अलग होगी, सब जगह पर। अरे टीवी के चैनल वालों में हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से बात कर रहा है, कोई किस बात को हाईलाइट करता है, कोई किस बात को हाईलाइट करता है। बस इसी का तो नाम है जितने मुंह उतनी बातें। सबका अलग अलग एंगल है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, प्रतिपादन करने की स्टाइल सबकी अपनी अपनी है, बात एक और स्टाइल सबकी अपनी अपनी। अरे एक ही विषय के ऊपर यदि आप 10 विद्वानों के प्रवचन सुनोगे तो हर विद्वान का प्रतिपादन करने का नजरिया अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है। सब्जेक्ट एक ही है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर दादा बोलेंगे तो अलग प्रकार से बोलेंगे, शांति जी वैसा बोलेंगे तो अलग प्रकार से बोलेंगे, अभय जी वैसा प्रवचन करेंगे तो अलग करेंगे, राजन जी पंडित जी साहब करेंगे तो जबलपुर वाले तो उनकी स्टाइल अलग प्रकार की होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता यदि उसके ऊपर बोलेगा तो वो उसकी एक अपनी निजी शैली है, निजी स्टाइल है उसको प्रतिपादन करने की, और उसके दिमाग में क्या है, इसी का तो नाम है वक्तुर इच्छा विवक्षा। वक्तुर अभिप्रायो नय है, ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। किस बात को ज्ञानी वक्ता विषय बनाए उसके अभिप्राय पर निर्भर करता है, वो किस बात को हाईलाइट करेगा। अब पढ़ाते पढ़ाते, अच्छा दूसरी गजब की बात ये, और अभी एक ही विषय के ऊपर हम ही यहाँ नए चक्र पढ़ाते समय है ना, पिछले 25 साल में से तो महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं नए चक्र, और पहले से पढ़ा रहे हैं समाज में। तो अभी इस नए चक्र की हमारी पिछले सालों की कक्षाएं सुनो और अभी की सुनो और आगे की सुनो, तो आपको अलग अलग बात मिलेगी, अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अलग बात मिल जाएगी, अलग स्टाइल हो जाएगी। कभी किसी लाइन को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, कभी किसी लाइन को पढ़ करके आगे बढ़ गए। मतलब एक ही विषय के ऊपर अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारे कितने 2-3 बार के तो अवेलेबल हैं प्रवचन पुराने किए हुए। अब उनको देखो, आप मिलाओ तो आपको मिलेगा कि इस बार में तो ये कहिए, इस बार गुरुदेव श्री के 19 बार के प्रवचन समय सार के, और फिर वक्तागण कहते हैं 16वीं बार के प्रवचन में उन्होंने ये बात कही थी, इस बार वाले प्रवचन में उन्होंने ये बात कही थी। अलग अलग बात हो जाती है ना, उसी लाइन को प्रतिपादन करने की स्टाइल अलग होगी। तो नए कितने प्रकार के हो सकते हैं? बोले जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। ठीक है, अब जितने मुंह उतनी बातें तो ठीक है, जितने वचन विकल्प उतने नए तो ठीक है, लेकिन उन्हीं में से एक एक पक्ष को यदि हाईलाइट कर लिया गया तो समझ लीजिए उतने ही एकांतवादियों के मिथ्या मत हो गए। इसलिए जितने नएवाद, जितने नए विकल्प, जितने प्रकार से नयों की चर्चा, उतने ही पर मत, पर संप्रदाय, उतने ही आवधियाँ होती, पर समयाँ उतने ही पर समय होंगे, उतने ही प्रकार के। देखिए लिख रहे हैं इसमें, जितने वचन विकल्प है उतने ही नएवाद हैं, अर्थात नए के भेद हैं। श्लोक वार्तिक के नए विवरण में श्लोक 17 से 19 तक, श्लोक वार्तिक किसका लिखा हुआ है? आचार्य विद्यानंद। राजवार्तिक अखंड देव गया, अगला ही शब्द था इसमें। आचार्य विद्यानंदी लिखते हैं कि नए सामान्य से 1, विशेष में 2, संक्षेप में, विशेष में संक्षेप में 2, विस्तार से 7 और अति विस्तार से, संख्यात भेद वाले। ये विद्यानंदी आचार्य लिख रहे हैं तत्वार श्लोक वार्तिक में। श्लोक वार्तिक तत्वार सूत्र के
तक की उपलब्ध टीकाओं में सबसे बड़ी टीका है। बहुत विस्तार है, 7 भाग हैं उसके। क्या नहीं, 7 भाग में पूरा है 10। तुम मना कर रहे हो, हमारा पढ़ा है, तुम्हें जानकारी है, ऐसे मना करने से थोड़ी नहीं चलेगा काम। 7 भाग में पूरे 10 अध्याय हैं, ठीक है ना। 4 भाग में पहला अध्याय, 4 भाग में पहला है, फिर 5वें भाग में 3 अध्याय हैं, फिर 6ठे में 3 है और 7वें में 3 है, ऐसा। तो 7 भागों में, लेकिन समय सार जैसे मोटे मोटे 7 भाग हैं। माने बहुत सुंदर है, और इतने तर्क वितर्क और इतना न्याय उसमें भरा है। माने उस चीज़ को यदि आपको गहराई से समझना हो तो बहुत ही सुंदर है, मतलब अपने आप में एक अलग ही यूनिक चीज़ है वो। समय सार जैसे 7 भाग। अब आप सोच लो, ये उपलब्धि यदि होता तो गंधहस्ती महाभाष्य बहुत विशाल होता, वो उपलब्ध नहीं है। मंगलाचरण की टीका उपलब्ध है, जैसे आप्तमीमांसा के रूप में अपन देखते हैं, 114 कारिकाएं, और वो भी सुनते हैं कि शायद जर्मनी में कहीं किसी जगह पर वो अवेलेबल है। बहुत प्रयास भी करते रहते हैं लोग, करते रहते हैं कहीं कुछ मिल जाए, क्योंकि समंत भद्राचार्य देव की लेखनी तो थी ही अद्भुत। तो ये क्या लिख रहे हैं, नए सामान्य से तो एक हो गए, अब विशेष में 3 प्रकार कर दिए। सामान्य से एक, सामान्य से एक कौन सा, वो श्रुत ज्ञान की पर्याय। अब विशेष में संक्षेप में 2, विस्तार में 7 और अति विस्तार में संख्यात भेद वाले हैं। धवलाकार कहते हैं कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा नए असंख्य प्रकार के हैं। उनका मूल कथन इस प्रकार है, एवं एते संक्षेपेण नया सप्तविधा अवान्तर भेदेन पुनरअसंख्येयः। अवान्तर भेदों की अपेक्षा से नए असंख्यात प्रकार के हैं। इस तरह संक्षेप में नए 7 प्रकार के हैं और अवान्तर भेदों से असंख्यात प्रकार के समझना चाहिए। अब इनमें विवक्षाएं तो स्पष्ट नहीं की है इन्होंने संख्यात और असंख्यात के संबंध में, लेकिन तो भी अपन लोगों को जान लेना चाहिए संख्यात और असंख्यात की क्या विवक्षाएं हो सकती है। अभी तो और पढ़ो, एक और प्रमाण है नीचे, सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार नए अनंत भी हो सकते हैं। अभी संख्यात मिल गया अपने को जावदीय अवयणवाह की अपेक्षा से, धवला का प्रमाण मिल गया अपने को असंख्यात का, और अनंत के संदर्भ में सर्वार्थ सिद्धि की बात मिल गई कि सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार नए अनंत भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की शक्तियां अनंत हैं। अतः प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर नए अनंत विकल्प वाले हो जाते हैं। अभी देखिए आप, संख्यात, असंख्यात और अनंत, कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, नए संख्यात, असंख्यात और अनंत किस प्रकार से हो सकते हैं, बतलाइए। नए संख्यात कैसे हो सकते हैं, असंख्यात कैसे हो सकते हैं, अनंत कैसे हो सकते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक का ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी। 1, 2, 3, 7, 47 इनके तो नाम ही मिल गए। अब संख्यात कहने में नाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसकी विवक्षा क्या है, तो बोले एक विवक्षा तो संख्यात के संदर्भ में ऐसी लगानी चाहिए अपने को, वचनों की अपेक्षा से। माने हम इसको कह सकते हैं कहने की अपेक्षा से, बोलने की अपेक्षा से, बात करने की अपेक्षा से। अब चूंकि शब्द ही लिमिटेड हैं, इसलिए जितने मुंह उतनी बातें, जो बात कही गई, यावदिया वयणवाद अवधिया चेव होती नयवादा, ये जो बात कही गई उतने ही प्रकार के नए हो जाएंगे। इस प्रकार संख्यात प्रकार के नए हो सकते हैं। ये तो एक बात हो गई संख्यात के संदर्भ में। अब नए असंख्यात कैसे हो सकते हैं, असंख्यात के बारे में क्या बात कह सकते हैं, विकल्प। विकल्प कहते हैं ना, असंख्यात लोक प्रमाण तरह के विकल्प हैं, असंख्यात लोक प्रमाण तरह के विकल्प हैं, तो विकल्प हो सकते हैं बहुत। तो जितने प्रकार के विकल्प होंगे उतने ही प्रकार के नए हो जाएंगे। विकल्प कितने, बोले असंख्यात। तो नए कितने, बोले एक विकल्प को ग्रहण करने वाला एक नए, दूसरे विकल्प को ग्रहण करने वाला दूसरा नए, तीसरे विकल्प को ग्रहण करने वाला तीसरा नए। इस प्रकार असंख्यात विकल्पों को ग्रहण करने वाले असंख्यात नए।
अनंत कैसे हो सकते हैं? ये तो बात यहां लिखी है। शक्तियों की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से, धर्मों की अपेक्षा से, उसमें मौजूद योग्यताओं की अपेक्षा से संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रकार के नए हो सकते हैं, अनंत प्रकार के नए हो सकते हैं। अभी जैसे देखिए, जब 47 नए हमने पिछले वर्ष आप लोगों को पढ़ाए, हमने बतलाया था कि जैसे नित्य नए है, तो नित्य नए किसे कहें? नित्य नए कैसे लागू होगा? बोले आत्मा के अनंत धर्मों में से एक नित्य नाम का धर्म है। उस नित्य नाम के धर्म को विषय करोगे जो श्रुति ज्ञान की पर्याय, उसे नित्य नहीं कह देंगे। अच्छा, काल नहीं बतला सकते हो? काल नहीं क्या होगा? सहज काल नहीं मालूम? जिस काल में, जैसा भगवान आत्मा है, जिस काल में बात की जा रही है, नहीं। अरे आत्मा में अनंत धर्म है, उनमें एक काल नाम का धर्म है। अनंत धर्मों को गौण करके अकेले काल नामक धर्म को जो श्रुति ज्ञान विषय बनाएगा वो काल नहीं हो जाएगा। बतलाया था मैंने पिछले साल आप लोगों को। अस्थि नय की क्या व्याख्या हो सकती है? अस्थि नय किसे कहेंगे? आत्मा के अस्तित्व, अस्तित्व नय को जो श्रुति ज्ञान की पर्याय हाईलाइट करेगी वो अस्तित्व नय हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। अब जिस शक्ति को श्रुति ज्ञान की पर्याय ने विषय बनाया, बस वो ही नय हो जाएगा। तो जितनी शक्तियां, जितने धर्म, जितने गुण, जितनी योग्यताएं, उतने ही नए। एक बार में एक ही का कथन हो सकता है। अरे भाई, आपको वाक्य भी तो याद कराया था, तीसरा सेंटेंस था 10 सेंटेंस में। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नए अपना विषय बनाते हैं। तो अनंत धर्मात्मक माने अनंत गुणात्मक किसी एक गुण को नए अपना विषय बनाता है, तो दूसरा नए दूसरे गुण को विषय बनाता है, तो तीसरा नए ये तीसरे गुण को विषय बनाता है, तो चौथा नए ये चौथे गुण को विषय बनाता है। नारी है तो कितने कितने नए हो सकते हैं ऐसे गुणों की अपेक्षा से? बोले जितने गुण उतने नए, जितने गुण उतने एंगल, जितने धर्म उतने एंगल। तो इस तरह है, नयों के अनंत होने में कोई बाधा नहीं है। तो जब नए अनंत हो सकते हैं तो बोले नए तो छद्मस्त के होते हैं, केवल ज्ञानी के तो नए होते नहीं। सुनना, अलग बात कह रहा हूं कुछ। अरिहंत क्या नए जो हैं ये केवल ज्ञानी के तो होते नहीं है, छद्मस्त के ही होते हैं। तो अनंत तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं होता, फिर अनंत नहीं कैसे हो सकते? अलग-अलग जीव की अपेक्षा क्या अलग-अलग जीव। प्रश्न समझ में आ रहा है? संदेश, केवल ज्ञानी के का विषय है अनंत, छद्मस्त का विषय अनंत है ही नहीं। अब जब छद्मस्त का विषय अनंत है ही नहीं, तो नए तो छद्मस्त के ही होते हैं, केवल ज्ञानी के होते ही नहीं है। और छद्मस्त के अनंत पकड़ में नहीं आते हैं, तो फिर अनंत कैसे होंगे? मतलब है गुण अनंत हैं। अरे भाई, छद्मस्त जीव के पकड़ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, पकड़ में तो कितने से आएंगे, लेकिन हो तो सकते हैं। यहाँ तो संभावना की बात चल रही है, और ये संभावना भी काल्पनिक नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है ना? चलो, यहाँ हो गई ये बात अपनी पूरी। प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर नए अनंत विकल्प रूप हो जाते हैं। प्रवचन सार में भी अनंत नयों की चर्चा है। बस इसमें आपको थोड़े थोड़े से ये रेफरेंस याद रखने पड़ेंगे। जैसे अनंत नयों की चर्चा कहाँ कहाँ आई है। देखो, उस समय पेपर बनाते समय दिमाग पता नहीं कैसा चलेगा, क्या पता। नहीं तो ये भी पूछ सकते हैं, अनंत नयों की चर्चा कौन से ग्रंथ में की है? सर्वार सिद्धि और प्रवचन सार, सर्वार सिद्धि और गोमट सार, गोमट सार और द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब क्या होगा? तो सर्वार सिद्धि में तो बताया ही है, और यहाँ भी लिख दिया है प्रवचन सार में भी अनंत नयों की चर्चा है। थोड़ा सा एक ट्रिकी हो जाता है कुछ, थोड़ा सा है? आप लोगों ने कितना बारीकी से उन बातों को पढ़ा है, उसकी परीक्षा हो जाती है।
नय चक्र भी उतना ही जटिल है। क्या बात कर रहे हो, नय चक्र जटिल है? हाँ, उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयभूत अनंत धर्मात्मक वस्तु। नय चक्र भी उतना जटिल है जितनी उसकी विषयभूत अनंत धर्मात्मक वस्तु। अनंत धर्मात्मक वस्तु, और हमें पता है अनंत धर्मात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है, और अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करना ये नय का विषय है। नय मूले अणे अंते, वही सूक्ति याद रखनी है। नय मूले अणे अंते, अनेकांत का जो मूल है वो है नय। नय अनेकांत का मूल है। ठीक है, विस्तार तो बहुत है, किंतु नय चक्र और आला पद्धति में मूल नयों की चर्चा इस प्रकार की गई है। मूल नयों की चर्चा, अब ये बड़ा सुंदर एक प्रकरण है, नय चक्र में भी की है इसकी चर्चा। नय चक्र जब लिखते हैं दादा, तो नय चक्र का अर्थ द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र समझना। नय चक्र का मतलब द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र किसका लिखा हुआ है? माइल धवल स्वामी का। कभी कभी बड़ा नय चक्र भी कहते हैं उसे। और आला पद्धति किसकी लिखी है? देवसेनाचार्य ने लिखी है। ठीक है ना, आला पद्धति देवसेनाचार्य की। श्रुत भवन दीपक नय चक्र, वो भी देवसेनाचार्य का। ठीक है ना, चलो यही है। एक नय दर्पण और मिलता है। नय दर्पण किसका लिखा है? नय दर्पण किसका लिखा हुआ है? नित्यानंद जी। नए दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन दूं? ऑप्शन है दो ही, 50-50 तो पहले ले ली इसमें। आचार्य शिव सागर, चलो पहला ऑप्शन। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन वर्णी जी। अरे तीसरा ऑप्शन तो सुना ही नहीं। जैनेन्द्र वर्णी जी का लिखा हुआ है नय दर्पण। सुंदर कृति है ना। नय रहस्य भी उनकी है। नय रहस्य तो अभय जी की है, कर्म रहस्य है इनकी, वर्णी जी की। तो बड़ी सुंदर है रचनाएं। कई उदाहरण देकर के चर्चाएं की है। और जब अपना नय चक्र, ये परम भाव प्रकाशक नय चक्र लिखा जा रहा था, उसी समय वर्णी जी का उसके कुछ समय पहले ही नय दर्पण लिखा गया था। वास्तव में वो उनका लेखन नहीं है, वो उनके प्रवचन का है, प्रवचन का संकलन। दादा ने अपने इस नय चक्र के अंदर कई जगह नय दर्पण को कोट किया है। और जब दादा लिख रहे थे उस समय जीवित थे वर्णी जी, तो कई बार दादा ने लिखते समय भेजा उनके पास में अपने राकेश जी भाई साहब वगैरह को, जाओ इसके संबंध में उनका क्या मंतव्य है, क्या है इस संबंध में, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या अभिप्राय है। वो आगे पीछे ही पूर्वा पर ही मेल नहीं खाता है, ऐसा है। एक प्रसंग तो यहाँ दिया भी है अपने आगे, बताया था। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के जो भेद हैं, उन 10 भेदों में शुद्ध अशुद्ध के संबंध में उन्होंने एक जगह पर पहले कुछ लिखा और बाद में कुछ लिखा, ऐसा हो गया। लेकिन बहुत ज़बरदस्त विद्वान थे अपने आप में, माने उनकी विद्वत्ता प्रश्न चिन्ह लगाने जैसी नहीं है, अद्भुत विद्वान थे। क्योंकि आज उनका जो काम जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के रूप में अपन देखते हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। आप लोग जानते ही होंगे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश को, अविरल। ठीक है, माने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश अपने आप में ही कोई एक ऐसा लगता है कि कैसे वो रचना हुई होगी, क्या हुआ होगा, कैसे किया होगा। 17 साल लगे सुनते हैं ऐसा। माने इनकी जो जीवनी और परिचय यदि देखते हैं ना, उसमें पता लगता है 17 साल में उन्होंने ये काम किया। चलो ये सब तो ये नय चक्र हो गया और आला पद्धति। एक्चुअल में 2 नाम आए थे, इसलिए मेरे को इतना कहने का विकल्प आया। नय चक्र माने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, वृहद नय चक्र, और आला पद्धति देवसेनाचार्य की और वो माइल धवल स्वामी की। मूल नयों की चर्चा इस प्रकार की गई है। चलिए, इतने सारे नयों के भेद प्रभेद जब हमने जान लिए, तो आप लोगों को नहीं लगता इनमें से कौन कौन से पढ़ाओगे भाई साहब हमारे को? क्या हमें संख्यात असंख्यात अनंत नय पढ़ने पड़ेंगे क्या?
फिर तो नए तो बहुत कठिन हो जाएंगे, फिर तो कौन पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत दिमाग, हम तो सुन करके ही दिमाग चकराने लगा कितने प्रकार से नए हैं। चिंता मत करो, मूल की चर्चा कर लेंगे, बाकी तो सब हो जाएगा। गाथा पढ़ते हैं यहाँ। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, गाथा 182 है, आलाप पद्धति में तीसरी गाथा है। निश्चय व्यवहारिणया मूलिं धेयाणयाण सव्वाणं निश्चय साण हेऊ पज्जय दवत्यं गुणः निश्चय व्यवहारिणया मूलिं धेयाणयाण सव्वाणं निश्चय साण हेऊ पज्जय दवत्यं गुणः। बड़ी सुंदर गाथा है। क्या लिख रहे हैं? निश्चय व्यवहारिणया, निश्चय और व्यवहार नए, मूलिम भेया, मूल भेद है, नयाण सव्वाणम, सबके मूल है निश्चय व्यवहार। अपने को भी लगता है निश्चय व्यवहार सब आ गया, बस निश्चय व्यवहार नयों के अंदर सारी बातें करके छूट गई। निश्चय व्यवहार नया मूलिम भेया नयाण सव्वाणम ले, और आगे कह रहे हैं दूसरी लाइन के अंदर उन्होंने क्या कह दिया? निश्चय साहण हेऊ, साधन शब्द का प्रयोग व्यवहार के अर्थ में किया है। निश्चय साहण साधन, ये किसके हेतु हैं? पज्जय दवत्यम गुण हैं, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नय के साधन कहे, हेतु कहे गए हैं, हेऊ हेतु कहे गए हैं। निश्चय और व्यवहार नयों को पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नयों के हेतु कहा गया है। ठीक है, तो मूल नय कौन से हो गए? निश्चय व्यवहार, ये मूल नय हो गए। अर्थ में भी यही लिखा है, सर्व नयों के मूल नय निश्चय और व्यवहार, ये दो नय हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। निश्चय व्यवहार मूल हो गए। उक्त छंद का अर्थ इस प्रकार भी किया गया है। नयों के मूलभूत निश्चय और व्यवहार दो भेद माने गए हैं। उनमें निश्चय नय तो द्रव्याश्रित और व्यवहार नय पर्यायाश्रित है, ऐसा समझना चाहिए। निश्चय और व्यवहार, निश्चय द्रव्यार्थिक के निकट हो गया, व्यवहार पर्यायार्थिक के निकट हो गया। तो निश्चय का पर्यायवाची द्रव्यार्थिक, व्यवहार का पर्यायवाची पर्यायार्थिक। लेकिन ऐसा मत समझना, क्योंकि निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में 10, 15, 20 से के आसपास अंतर निकल सकते हैं। निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, इनमें अंतर है। अभी देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, अभी तो नीचे वाली गाथा पढ़ती तो गजब ही हो जाता है। नए चक्र के उक्त कथन में जहाँ एक और निश्चय और व्यवहार को मूल नय कहा गया है, वहीं दूसरी ओर उसी नए चक्र में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों को मूल नय बताया गया है। लो, पहले तो कह दिया निश्चय व्यवहार मूल नय, फिर कह रहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मूल। क्या करें? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों को मूल नय बताने वाली गाथा इस प्रकार है। दो चेवय मूलणया, भणिया दवत पज्जयत गया, अन्य असंख्य संख्या, तेतभ्येयामुणे यव्वा। क्या गए देखो बस, ये क्या कह रहे हैं? दो चेवय मूल नया, दो मूल नए हैं। बोले कौन कौन से? बढ़िया कहे गए हैं कि कौन से? कि दवत और पज्जयत गया। अरे क्या बात कर रहे हो? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, अभी तो क्या लिखा था आपने? निश्चय व्यवहार मूल नए, अब क्या कह रहे हो? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मूल नए। क्या चक्कर है? आचार्य देव को याद नहीं रही होगी, भूल गए होंगे, है ना। 150 गाथाओं पहले कोई बात लिखी हो, आगे प्रकरण करते समय जैसे घूमट सारे है, अगली गाथा है। ओ, माने पिछली गाथा की स्याही भी नहीं सूखी
कि उन्होंने बात बदल दी। पिछली गाथा में निश्चय व्यवहार को मूल ने कहा, एक 182 नंबर गाथा है, एक 183 नंबर गाथा है। ये क्या हो गया प्रभु, क्या कह रहे हो आप? एक जगह द्रव्य निश्चय व्यवहार को मूल नहीं कह रहे थे और दूसरी जगह द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, और दूसरी जगह नहीं, वहीं नीचे ही तत्कालवादी लिखते लिखते ही ये बात तो कुछ गले नहीं उतर रही है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही मूल नए कहे हैं, अन्य असंख्यात संख्या को लिए हुए इनके ही भेद जानने चाहिए। माने इस तरह से ये कह रहे हैं कि भैया बाकी जितनी भी संख्याएं जो मिलेगी आपको विस्तार मिलेगा, वो इनके ही भेद जानने चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्यों किया? क्या निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इन दोनों को माइल्ड धवल स्वामी ये एक ही मानते थे या दोनों में अंतर मानते थे? यदि एक ही मानते थे तो दोबारा गाथा लिखने की क्या जरूरत थी, और यदि अंतर मानते थे तो फिर ये कह रहे हैं वो उनका हेतु लिखा है ऊपर, और यहाँ ये कह रहे हैं कि ये भी मूल नए हैं, तो फिर ये दो प्रकार के मूल नयों के कहने की क्या मतलब हो गया? तो इस संबंध में कुछ ऊहापोह इनके अर्थ लगाने के संदर्भ में की है, जिसकी चर्चा कल अपन करते हुए इस प्रकरण को पूरा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। विचार करना नयों के भेद प्रभेद कितने प्रकार से हो सकते हैं और उनकी विवक्षाएं कितने प्रकार से बतलाई गई है, सब याद रखने का प्रयत्न करना, और विशेष रीति से संख्यात, असंख्यात और अनंत इस बात को याद रखने का प्रयत्न करना। ठीक है, चलो बोलो महावीर भगवान की।